ट्रांसलेशन के लिए 10 पैसेजेस हमने यहाँ पर लिया है और ट्रांसलेशन करेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। पहले पैसेज का पहला लाइन है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। तो इसका हो जाएगा एन ऑनेस्ट पर्सन। एक ईमानदार व्यक्ति का क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट पर्सन कभी झूठ नहीं बोलता। एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर टेल्स अ लाई। उसे सभी सम्मान देते हैं। एवरीवन रेस्पेक्ट हिम। वह अपने काम के प्रति वफादार होता है। ही इज़ फेथफुल। वह वफादार होता है। ही इज़ फेथफुल टू हिज वर्क। अपने काम के प्रति वफादार होता है तो क्या हो जाएगा? ही इज़ फेथफुल टू हिज वर्क। ओके, नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। सेकंड नंबर पैसेज में क्या दिया गया है? एक दिन मैंने एक छोटी सी चिड़िया देखी। वन डे आई सॉ ए स्मॉल बर्ड। एक दिन, वन डे, मैंने एक चिड़िया देखी के लिए क्या होगा? आई सॉ अ स्मॉल बर्ड। क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि हम लोग जब सेंटेंसेस को लिखते हैं तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय वर्ब को बीच में रखा जाता है। तो देखने के लिए पहले हम लोग सॉ को बीच में रखेंगे और छोटी सी चिड़िया जो अ स्मॉल बर्ड है वो लास्ट में। वन डे आई सॉ अ स्मॉल बर्ड। वह बहुत भूखी लग रही थी। इट वॉज लुकिंग वेरी हंग्री। इट वॉज लुकिंग वेरी हंग्री। मैंने उसे कुछ दाने दिए। आई गेव इट। इट का प्रयोग इसीलिए हो रहा है क्योंकि पक्षियों के साथ और निर्जीवों के साथ इट का प्रयोग किया जाता है। कुछ दाने दिए। सम ग्रेन्स। दानों के लिए, दाना जो है उसके लिए ग्रेन आया है। वह बहुत खुश हुई। इट बिकम वेरी हैप्पी। इट बिकम वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश हुई। नेक्स्ट पैसेज है थर्ड नंबर। क्या है? सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर। थे इसी वजह से वॉज लगाएंगे। वे भारत के सच्चे सपूत थे। ही वॉज अ ट्रू सन ऑफ इंडिया। ही वॉज ट्रू सन ऑफ इंडिया। देन आगे क्या है सेंटेंस? उन्हें नेताजी कहा जाता था। ही वॉज कॉल्ड नेताजी। वे देश की आज़ादी के लिए लड़े। ही फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री। ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री। वे कहते थे, ही यूज टू से। वे कहते थे के लिए ही यूज टू से, कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा में क्या कहते थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसलेशन के लिए फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर में दिया गया है क्या? एक दिन एक कुत्ता था। वंस देयर वॉज अ डॉग। उसे बहुत भूख लगी थी। ही वॉज वेरी हंग्री। ही वॉज वेरी हंग्री। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। अंत में यहाँ पर क्या है? अंत में उसे फाइनली ही फाउंड अ पीस ऑफ मील। उसे एक मांस का टुकड़ा मिला। ही फाउंड अ पीस ऑफ मील। नेक्स्ट बोला जा रहा है सेंटेंस है, वह उसे मुंह में ले करके खुशी खुशी अपने घर की ओर जाने लगा। तो उसके लिए क्या है? ही टुक इट इन हिज माउथ एंड स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड हिज होम हैप्पीली। तो वह उसे मुंह में ले करके ही टुक इट इन हिज माउथ एंड स्टार्टेड, और ले करके अपने घर की ओर जाने लगा। एंड स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स हिज होम हैप्पीली। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में सुबह का समय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह का समय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। द मॉर्निंग टाइम इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। वह ठंडी हवा चल रही थी। अ कोल्ड ब्रीज वॉज ब्लोइंग। ठंडी हवा चल रही थी। अ कोल्ड ब्रीज वॉज ब्लोइंग।
पक्षी चहचहा रहे थे। बर्ड्स वेर चिरपिंग या क्रिपिंग बोल सकते हैं। किसान अपने खेतों में जा रहे थे। फार्मर्स वेर गोइंग टू देयर फील्ड। यह दृश्य बहुत मनोहर था। दिस सीन वॉज वेरी चार्मिंग। दिस सीन वॉज वेरी चार्मिंग। ये हो गया 5th नंबर पैसेज। 6 नंबर में पैसेज में क्या दिया गया है? शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है। इट टीच अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इट टीच अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एक शिक्षित व्यक्ति समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। An educated person become a responsible citizen of society. It should educate every child. हमें हर बच्चे को शिक्षित करना चाहिए। We should educate every child. हमें हर बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 में क्या है? हम सभी को अपने परिवेश को साफ रखना चाहिए। हम सभी को अपने परिवेश को साफ रखना चाहिए। We all should keep our surrounding clean. We all should keep our surrounding clean. यदि हमारा घर और शहर साफ होता है तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। If our home and city are clean, we will not fall ill. Okay? फिर क्या है? हमें जगह जगह कूड़े नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। स्वच्छता ही सेवा है। क्लीनलीनेस इज़ सर्विस। 8 है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी और वर्षा। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। देयर आर मेनली 3 सीजन्स हेयर, समर, विंटर एंड रेन। मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। आई लाइक द रेन सीजन वेरी मच। ओके, चारों ओर हरियाली छा जाती है और किसान खुश हो जाते हैं। ग्रीनरी स्प्रेड्स एवरीवेयर एंड फार्मर बिकम हैप्पी। ये 8 नंबर कंप्लीट हुआ। 9 नंबर में क्या है? मेरे विद्यालय का नाम आदर्श इंटर कॉलेज है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ आदर्श इंटर कॉलेज। इसमें एक बड़ा खेल का मैदान और एक पुस्तकालय है। इट हैज़ अ बिग ग्राउंड एंड अ लाइब्रेरी। मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक, अध्यापक ज्ञानी और दयालु हैं। ऑल टीचर्स ऑफ माई स्कूल्स आर नॉलेजेबल एंड काइंड। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल। 10 नंबर ट्रांसलेशन है। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। ईमानदार व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी होता है। वह ईमानदारी से अपना कार्य करता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता। उसे किसी का भय नहीं होता, इसलिए वह चैन की नींद सोता है। दूसरों की संपत्ति देखकर वह लालच नहीं करता। ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा धन है। पैसेज का ट्रांसलेशन होगा, ईमानदार व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी होता है। एन ऑनेस्ट पर्सन इज हैप्पी इन द ट्रू सेंस। वह ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली। वह झूठ नहीं बोलता। ही नेवर टेल्स अ लाई। उसे किसी का भय नहीं होता। ही हैज़ नो फियर ऑफ एनीवन। इसलिए वह चैन की नींद सोता है। देयरफॉर ही स्लीप्स साउंडली। और इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? स्लीप्स पीसफुली। दूसरों की संपत्ति देखकर वह लालच नहीं करता है। ही डज नॉट ग्रीडली लुक एट अदर्स प्रॉपर्टी। ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा धन है। ऑनेस्टी इज हिज ग्रेटेस्ट वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पैसेज।